फ्रेंड्स, वेलकम टू लखा डिफेंस कैरियर। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी आ चुका है। दोस्तों, लगभग 1500 करीब दोस्तों वैकेंसी आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अच्छी जॉब है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वैकेंसी आया है दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो पोस्टल एड्रेस है, यहाँ पर आपको आपका जो पोस्टल एड्रेस है यहाँ पर उसको दोस्तों आपका जो फॉर्म है उसे भेजना है दोस्तों। ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं होगा दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होगा। और यहाँ पर जो पोस्टल एड्रेस है यहाँ पर आपको अपने फॉर्म को भेजना है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट का नेम, स्टेनोग्राफर, को हाउसकीपिंग, इस तरह पूरी तरह से पोस्ट मेंशन किया गया है। और टोटल वैकेंसी कितना है, और यहाँ पर SC ST OBC EWC सभी का दोस्तों वैकेंसी किसका कितना है सभी उन्होंने बताया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तो चंडीगढ़, इस तरह काफ़ी सारे पंजाब, काफ़ी सारे दोस्तों वैकेंसी आया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आ चुका है दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों, आप सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। आपका जो नज़दीकी दोस्तों एयरफोर्स पोस्टल है यहाँ पर आपको भेज सकते हैं दोस्तों आपका जो वैकेंसी और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देखकर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत बड़ी अच्छी जॉब है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है दोस्तों, और कब से अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो कभी ऊपर हो सकता है और कभी नीचे भी हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट जो दिया गया है दोस्तों, आपका एज लिमिट रहेगा इस वैकेंसी के भरने के लिए 18 से 25 ईयर्स होना चाहिए दोस्तों। और आपका जो 3 ईयर की दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट जितना भी है उनको 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और 5 ईयर मिलेगा दोस्तों SC ST कैंडिडेट के लिए। और दोस्तों, अगर आप हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट हो तो उनको 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस एज रिलैक्सेशन पाने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन को भी ये यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मुझे पता है कि आप कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल भी पूरी तरह से मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों, ग्रेजुएट होनी चाहिए और मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रेजुएट मांगा गया है। और स्टोर कीपर की तो बात करूँ तो यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया है दोस्तों। और स्टेनोग्राफर GD सेकंड की तो यहाँ पर 12 पास मांगा गया है, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी में है दोस्तों। यहाँ पर आपको पूरी तरह से मेंशन किया गया है लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, सिविलियन मैकेनिकल। यहाँ पर पूरी तरह से मेंशन किया गया है कि किस वैकेंसी का क्या दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। तो आप वीडियो पॉज करके सारे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हो तो आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी जॉब है इंडियन एयरफोर्स में, ग्रुप सिविलियन की जॉब है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है दोस्तों। यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन पूरी तरह से बताया गया है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इन टर्म एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट और एलिजिबल कैंडिडेट इशूड टू कॉल लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट। पहला आपका रिटर्न टेस्ट होगा दोस्तों, और उसके बाद आपका सारे यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि रिटर्न टेस्ट में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। और पेपर की जो लैंग्वेज रहेगी वो दोस्तों बहुत इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट डेट तो बताया गया कि आपका जो 60 डे रहेगा, आपका जब एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर, उसके बाद दोस्तों 30 डे, जी हाँ दोस्तों 30 डे आपको मिला है दोस्तों। और आप खूब शीघ्र इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अच्छी जॉब है दोस्तों। और यहाँ पर हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। आपको सारे डॉक्यूमेंट जितना भी फॉर्म है उससे दोस्तों आपकी नज़दीकी एयरफोर्स पोस्टल पर आपको भेजना पड़ेगा दोस्तों, और उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, और ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर पूरी तरह से आपका
SC ST या फिर OBC कैस्ट अप्लाई नेम ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, फादर्स नेम मदर्स नेम पूरी तरह से दोस्तों ये फॉर्म भर के आपको नज़दीकी जो एयरफोर्स पोस्टल है यहाँ पर आपको सेंड करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी अच्छी जॉब है दोस्तों, आप अगर आप एलिजिबल हो तो आप ज़रूर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं नेक्स्ट टाइम में यह वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आइए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो पर इतना ही, अभी रुकते हैं। जय हिंद जय भारत।